हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे। बच्चों, मैंने आज का टॉपिक लिया है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इससे पहले 8.1 और 8.2 का मेरा ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, वो आप देख सकते हैं। और आज मैंने टॉपिक स्टार्ट किया है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। समझ गए बच्चों? इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 6 हैं, जो कि आप लोग जानते भी होंगे। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, एंड कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, एंड टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। बच्चों, यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। ये 6 अगर आप याद कर लेते हो तो ऐसे क्वेश्चन को करने में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। इसी में इसका यूज होता है। एक फार्मूला है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दूसरा है कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। कुल मिला के बस इतने ही आइडेंटिटीज हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं। इसी के सहारे आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो आज मैंने आप लोगों के लिए माने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किया है जो एग्जाम में प्रायः आती हैं। तो मैंने इसी पर्पज से बनाया कि इन क्वेश्चनों में बच्चों को, आप लोगों को डिफ़िकल्टी होती है, कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैंने इन क्वेश्चनों को बनाया है, जिनमें से मैंने अभी फ़िलहाल इस वीडियो में 6 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। नंबर 1, tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दूसरा मैंने लिया है 1 अपॉन सेक एक्स माइनस टेन एक्स माइनस 1 बाय कॉस एक्स इक्वल टू 1 बाय कॉस एक्स माइनस 1 बाय सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तीसरा मैंने लिया है, जो आप देख रहे होंगे, रूट सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 प्लस रूट सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा। चौथा लिया है सेक टू पावर 4 थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिफ्थ मैंने लिया है, जो एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। और सिक्स्थ मैंने लिया है, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan ए इक्वल टू सेक ए इंटू कॉसेक ए। तो अभी मैंने यही 6 क्वेश्चन लिया है। वैसे अभी और क्वेश्चन हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इनका अगर प्रैक्टिस कर लेते हो बच्चों तो आपको पेपर में मोस्टली इन्हीं सब क्वेश्चन में से आते हैं। अगर नहीं भी आएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको आ जाता है, सीख लेते हो, तो आपको कोई दूसरे क्वेश्चन करने में भी परेशानी नहीं हो। ठीक है, तो चलिए मैं अब लेटर से स्टार्ट मैं शुरू करता हूँ 1 बाय 1। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे ये करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, जो है tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में भी कई बार आ चुके हैं और स्कूल के एग्जाम में भी ये अक्सर आते रहते हैं। और इन क्वेश्चनों में हम सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे कैसे आप समझाने का प्रयास करते हैं। अगर ठीक से आप देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो ये आइडेंटिटीज है, इसमें मालूम है कि हमें क्या करना होता है कि या तो इसको सॉल्व करके ये आंसर लाना होता है, या तो फिर इसको सॉल्व करके ये आंसर। इसको कहते हैं LHS। इस तरफ जो देख रहे हैं ये LHS है और ये RHS है। तो हम LHS से लेके ही रेंडमली स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसमें एक ट्रिक है। इसमें अगर आप tan थीटा के फार्मूला साइन बाय कॉस या इसमें 1 बाय कॉस अगर ये लगा के करते हैं तो इससे आप उलझ जाओगे, इससे आपको दिक्कत होगी। इसमें ये ट्रिक है कि ये जो 1 है, इस 1 के बदले में सेक थीटा और tan थीटा के
से रिलेटेड जो आइडेंटिटीज है वो लगा देते हैं। और हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो देखो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, और इस 1 के बदले में ध्यान से देखना आप, इस 1 के बदले में हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि पीछे मैंने आपको बता रखा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, बाकी नीचे हम क्या करेंगे, नीचे एज इट इज जैसे है, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, इसमें कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे, सीधे लिखेंगे टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। फिर आगे स्टेप में हम क्या करते हैं, देखिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है, माइनस, अब इसमें हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाते हैं। समझ रहे हैं, देख रहे हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसे हम लगा देते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं। यहाँ पर क्या किया हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी जानते होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये ए है, सेक थीटा ए है, टेन थीटा बी है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। अब नीचे जैसे है एडिटिव वैसे कॉपी करते चले जाएंगे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब इसमें क्या देख रहे हैं कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा यहाँ भी है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा यहाँ भी है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन ले लिया, अब इधर रह गया, ये तो कॉमन ले लिया, यहाँ हो गया 1 माइनस, यहाँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन आ गया है, तो बच गया हमारा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब फिर दोबारा इसको लिखते हैं ऐसे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब एक बार और इसको रिपीट करते हैं, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, अब इधर आ जाता है हमारा 1 माइनस, इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो बच्चों इसको जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये पहले माइनस है, तो ये अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन। ठीक है, अब नीचे भी एडिटिव लिख देंगे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब बच्चों गौर से देखो, 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा यहाँ है ऊपर में, यहाँ है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब गौर से देखो तो ये दोनों सेम इक्वल है, यहाँ प्लस 1 है, यहाँ प्लस 1 है, माइनस सेक थीटा माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस टेन थीटा, इट मीन्स ये पूरे टर्म्स हमारे इक्वल है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे इससे। अब रह गया क्या बच्चों, ये रह गया टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अब टेन थीटा के बदले में हम यहाँ पर लगा देंगे साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा के बदले में 1/cos थीटा। समझ रहे हैं, अब इसको सिंपली हम एलसीएम लेके यहाँ कॉस थीटा ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम हो गया कॉस थीटा, यहाँ हो गया साइन थीटा प्लस 1। तो इस तरह से देखिए बच्चों, हमारा ये RHS बिल्कुल सेम आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट समझना है। एक चीज़ आपको याद रखना है कि यहाँ पर 1 के बदले में ये आइडेंटिटी लगाना है, और इस आइडेंटिटी लगाने के बाद यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, इस तरह से हम अपने RHS को आ गए, और इस तरह से हमारा सम ये सॉल्व प्रूफ। इसको आप वीडियो पॉज करके आप ठीक से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड। ठीक है बच्चों, आपको हम तो वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, लेकिन आप उसको पॉज करके स्थिर से एक एक स्टेप को समझ लें। अब दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है ये 1/sec x माइनस 10x माइनस 1/cos x इक्वल टू 1/cos x माइनस 1/sec x प्लस 10x। तो बच्चों अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि LHS में भी इस तरह के टर्म है और RHS में भी टर्म है, तो डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे तो ये डायरेक्ट नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में
कि इनको भी सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके जो आता है उसको छोड़ देते हैं, फिर RHS को भी सॉल्व करते हैं। दोनों का रिजल्ट अगर सेम आया तो हमारा सॉल्व समझा जाता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम LHS लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर sec x tan x है, तो हमको ये देखना है कि sec x tan x में 1 का क्या आइडेंटिटीज है। अभी मैंने यूज किया है पीछे भी। तो हम जानते हैं कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। इसके लिए हम 1 के बदले में लिख लिया sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, नीचे में sec x माइनस tan x, ठीक। माइनस अब ये देखिए 1 बाय cos x है, 1 बाय cos x होता है sec x, इसको हम sec x लिख देंगे, राइट। अब आगे स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आइडेंटिटी यूज करते हैं। तो इसमें हम करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सेक एक्स प्लस टैन एक्स, फिर सेक एक्स माइनस टैन एक्स, ठीक है, अपॉन हो गया सेक एक्स माइनस टैन एक्स माइनस सेक एक्स। अभी हम गौर से देखिएगा, हम लोग LHS अभी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करें। अब इसमें ये सेक एक्स माइनस टैन एक्स, सेक एक्स माइनस टैन एक्स, ये इंटू में है, दिस इंटू दिस है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। तो बचेगा ये सेक एक्स प्लस टैन एक्स माइनस सेक एक्स, ठीक है। अब ये माइनस सेक एक्स प्लस सेक एक्स कैंसिल कर देंगे, रह गया टैन एक्स। तो देख लिया बच्चों कि LHS को सॉल्व करने पर हमारा क्या आ रहा है रिजल्ट, टैन एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से RHS को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर यहीं पर छोड़ देंगे इसको, अब इसको RHS को सॉल्व करेंगे। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर RHS। RHS को जब सॉल्व करेंगे तो फिर 1 बाय cos x है, तो 1 बाय cos x का हो जाएगा sec x, अब माइनस, फिर यहाँ पर हमको आइडेंटिटी यही लगानी पड़ेगी 1 के बदले, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टैन एक्स। समझ रहे हैं क्या किया, इस 1 के बदले में सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स का आइडेंटिटी लगा दिया। अब हम करने जा रहे हैं सेक एक्स माइनस, फिर यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस टैन एक्स इंटू सेक एक्स माइनस टैन एक्स। समझ रहे हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे में हमारा है सेक एक्स प्लस टैन एक्स, ठीक है। अब ये फिर देखो, ये दोनों, ये सेक एक्स प्लस टैन एक्स और ये सेक एक्स प्लस टैन एक्स, ये दोनों सेम है, इसको हमने काट दिया। अब रह गया क्या, सेक एक्स माइनस, ये ब्रैकेट में लिख लेंगे सेक एक्स माइनस टैन एक्स, ठीक है, समझ रहे हैं। अब इसको ब्रैकेट ओपन करने से मिलता है हमें सेक एक्स माइनस सेक एक्स प्लस टैन एक्स। क्यों हुआ प्लस टैन एक्स, क्योंकि पहले माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, ये सेक एक्स कट गया, फाइनली क्या रह गया हमारा टैन एक्स। तो क्या देखा आपने कि LHS को सॉल्व किया तो वहाँ भी लास्ट में टैन एक्स आ गया, और RHS को भी जब सॉल्व किया तो यहाँ टैन एक्स आ गया। इसका मतलब ये प्रूव हो गया। लिखेंगे हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूफ। समझ रहे बच्चों। अब हमने ये 2 सवाल हमने आपको समझा दिया। इसको आप वीडियो पॉज करके आप एक एक स्टेप को जब देखोगे ध्यान से, स्टेप से, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी, कोई बहुत कठिन नहीं है। बस थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान रखना है कि कहाँ हमको आइडेंटिटी यूज करना है, फिर किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। सम नंबर 3 ये है, रूट सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू 2 कॉस सेक थीटा। ये हमें प्रूफ करना है। और फिर लेते हैं LHS। तो देखो बच्चों, आपने 9th में भी करा होगा, जब रूट में इस तरह के होते हैं टर्म्स को, हम पहले दोनों को रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज कैसे करते हैं,
ये इस तरह से हम रेशनलाइज करते हैं जो 9th में सीखा हुआ है। सेक थीटा -1 अपॉन सेक थीटा +1 इंटू सेक थीटा -1 अपॉन सेक थीटा -1 रेशनलाइज कर रहे हैं। प्लस इस तरह से इसको भी करेंगे, इसको अगर जब करेंगे तो ये आएगा सेक थीटा +1 अपॉन सेक थीटा -1 इंटू सेक थीटा +1 अपॉन सेक थीटा +1। ये हम केवल सिंपली रेशनलाइज किया है। रेशनलाइज आपको मालूम होगा कि नीचे के डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई किया है। देखते हैं ये जो है, लेकिन साइन अपोजिट लेते हैं। अगर इसका साइन ये प्लस है तो ये दोनों जगह माइनस में होता है, अगर इसका साइन माइनस है तो ये दोनों जगह प्लस में होता है। राइट, अब हम क्या करते हैं, ये देखो, अब ये क्या देख रहे हैं कि ये सेक थीटा -1 इंटू सेक थीटा -1, तो इसको लिख लेंगे सेक थीटा -1 का होल स्क्वायर। नीचे में आइडेंटिटी लग जाता है सेक थीटा +1 इंटू सेक थीटा -1, ये बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा -1। प्लस इसमें भी इसी तरह से हम क्या करेंगे, सेक थीटा +1 का होल स्क्वायर और नीचे सेक स्क्वायर थीटा -1। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं, इसमें लिखते हैं सेक थीटा -1 का होल स्क्वायर अपॉन, अब यहाँ देखते हैं कि ये सेक स्क्वायर थीटा -1 है। तो बच्चों हमने आइडेंटिटी आपको बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा = 1 होता है। इसी से फार्मूला आप डिराइव करोगे तो 1 इधर लाओगे, इसको इधर लाओ तो ये बन जाता है सेक स्क्वायर थीटा -1 = tan स्क्वायर थीटा। इसी फार्मूले से, आइडेंटिटी से। अब हमारे पास यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा -1 आ रहा है, इसके बदले में यहाँ हम लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा। प्लस इसमें भी सेम ये लिख देंगे सेक थीटा +1 का होल स्क्वायर अपॉन tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे कैसे कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर सेक थीटा -1 का होल स्क्वायर है, रूट है, इस रूट से होल स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, ये भी और ये। तो ये आपका हो जाएगा, अब रूट को आप कैंसिल कर दो, अब ये हो जाएगा सीधा सेक थीटा -1 लिख लेंगे, इसको लिखेंगे tan थीटा। क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि इस पे भी स्क्वायर है और इस पे भी स्क्वायर है, होल रूट के अंदर में है, तो इसका स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर खत्म हो जाता है, इसका भी स्क्वायर खत्म हो गया, तो रह गया सिंपली सेक थीटा -1 अपॉन tan थीटा। प्लस इसमें भी इसी तरह से सेम ये सेक थीटा +1 अपॉन tan थीटा। समझ रहे हैं। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा tan थीटा एलसीएम हो गया tan थीटा, ऊपर में सिंपली आ गया हमारा सेक थीटा -1 प्लस सेक थीटा +1, और -1 + 1 कट गया, बच गया क्या 2 सेक थीटा अपॉन tan थीटा। ठीक है, अब 2 सेक थीटा अपॉन tan थीटा, अब 2 इंटू सेक थीटा = होता है 1/cos थीटा, आप जानते हैं, और अपॉन tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो कुल मिला के क्या हुआ, ये सेक cos थीटा को हम कैंसिल कर देंगे तो ये बचेगा 2 इंटू 1/sin थीटा, और हम जानते हैं कि 1/sin थीटा = होता है, ये जो 1/sin थीटा आया ये = होता है cosec थीटा, 2 cosec थीटा। समझ रहे हैं। इस तरह से हमारा ये RHS आ गया, तो इसको ऐसे करके ये इसको लिख देंगे। तो ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन सब बच्चों बड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को पेपर में आते हैं। अगर इसकी प्रैक्टिस आप कर लेते हो तो आप लोगों को श्योर शॉट है कि इसमें से आपको जनरली, अब ये नहीं कि ऐसे बहुत क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये सब जनरली बहुत फेमस क्वेश्चन है। इसमें यहाँ माइनस होना चाहिए, माइनस है, ठीक है, यहाँ माइनस आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। ये आ जाता है हमारा, खोलोगे तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा + tan 4 थीटा।
इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी प्रूव हो गया। यहाँ पर साइन का मिस्टेक था, ये कॉपी मिस्टेक हो गया था, या माइनस है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 5 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमने लिया है जो कि एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। बच्चों ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो देखो इसमें हमने क्या करना है, एलएचएस लेते हैं। एलएचएस लेने के बाद यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाते हैं। इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वही फार्मूला यूज करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए, समझ रहे हैं, प्लस कॉसेक स्क्वायर। ठीक, ये आ गया। प्लस इसमें भी ए प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक। ठीक है, प्लस सेक स्क्वायर। अब बच्चों ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये फर्स्ट आइडेंटिटीज है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तो एक साथ लिख लो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इधर 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए प्लस सेक स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं कर रहे, बस आइडेंटिटी लगाया अभी, और इसको थोड़ा सा असेंबलिंग करते हैं। अब ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए फर्स्ट आइडेंटिटी है, ये होता है 1 प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए भी होता है 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, समझ रहे हैं, प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक होता है 1 और प्लस सेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब ये आ गया हमारा 1 प्लस 2 2 1 जा 2 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 2 1 जा 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर। ठीक है, अब पहले जितने भी ये नंबर्स हैं इनको ऐड कर लेते हैं। 2 प्लस 1 3 4 4 और 2 6 और 1 7। देखिए हमारा इस तरह से 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर आ गया हमारा RHS। यही RHS हमको लाना था, हेंस प्रूफ। ठीक है बच्चों, अब फिफ्थ क्वेश्चन हमने समझा दिया आप लोगों को। अब मैं चलता हूँ 6 क्वेश्चन पे। 6 क्वेश्चन ये भी एनसीईआरटी का ही है बच्चों। अब ये देखो 6 क्वेश्चन में है tan A, 6 क्वेश्चन है tan A अपॉन 1 माइनस कॉट A, 10 अपॉन 1 माइनस कॉट A, 10 अपॉन 1 माइनस कॉट A, इसके बाद प्लस कॉट A अपॉन 1 माइनस tan A, 1 माइनस tan A इक्वल टू ये आता है सेक A इंटू कॉसेक A प्लस 1। बच्चों ये भी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है 8.3 का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को थोड़ा सा समझना है। देखिए कैसे होता है। इसमें हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट कोई भी आइडेंटिटीज नहीं लग रहा है, मतलब 1 माइनस tan A कोई फार्मूला नहीं है, 1 माइनस कॉट A कोई नहीं है। तो इस केस में हम सिंपली क्या करते हैं कि tan A कॉट A tan A है, इनको हम सिंपली इनका जो फार्मूला है साइन A अपन कॉस A वो हम यूज करते हैं, लगा देंगे। tan A के बदले में लगाओगे साइन A अपॉन कॉस A
अपॉन 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है, प्लस कॉट ए का लगाएंगे कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब बच्चों क्या करते हैं कि ये 1/1 लिख लेते हैं, यहाँ भी 1/1, पहले नीचे वाले डिनोमिनेटर का दोनों में सॉल्व करते हैं। तो ये होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, ये एडिटिव लिख दिया। नीचे में हम इसका एलसीएम हो गया साइन ए, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, क्योंकि साइन ए में जब 1 से डिवाइड करोगे तो साइन ही आएगा, साइन ए को फिर 1 से इंटू करोगे तो साइन ए आएगा, माइनस साइन ए को फिर साइन ए से करा तो 1 आया, 1 को कॉस ए का तो कॉस ए। सेम चीज़ इसमें भी हम करेंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन, यहाँ भी फिर हम नीचे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए, यहाँ हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, राइट। अब देखो बच्चों, अब क्या हुआ, यहाँ आ गया साइन ए बाय कॉस ए, नीचे हो गया साइन ए माइनस कॉस ए बाय साइन ए, यहाँ हो गया कॉस ए बाय साइन ए, नीचे आ गया हमारा कॉस ए माइनस साइन ए बाय कॉस ए। ये साइन ए सबसे ऊपर जाएगा यहाँ, और ये आ जाएगा यहाँ। तो इस जब ये साइन ए यहाँ आएगा तो ये इंटू होकर के बन जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए ब्रैकेट में साइन ए माइनस कॉस ए, ये यही रह जाएगा। ये जो साइन ए माइनस कॉस है ये इसके साथ नीचे इसके साथ आ जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि ये कॉस ए ऊपर चला गया, कॉस स्क्वायर ए नीचे हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। अब बच्चों एक चीज़ यहाँ पर ट्रिक है, थोड़ा वो ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को कि यहाँ देखो ब्रैकेट में है साइन ए माइनस कॉस ए, और यहाँ पर है कॉस ए माइनस साइन है, सेम चीज़ लेकिन उल्टा है। यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए है, यहाँ कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। तो इसको हम चाहते हैं कि ये साइन ए माइनस कॉस ए है तो यहाँ भी साइन ए माइनस कॉस ए हो जाए। इसके लिए एक ही चीज़ है कि माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये उलट जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, ब्रैकेट में सॉरी ये माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया, ये हो गया साइन ए माइनस कॉस ए। ऐसा इसलिए किया कि हमें इसका एलसीएम लेने के समय में, चूंकि ये दोनों सेम है तो इसका एलसीएम हम इस तरह से ले लेंगे, देखिए ये साइन ए इंटू कॉस ए, ब्रैकेट में इन दोनों में से एक ही लेंगे, साइन ए माइनस कॉस ए, समझ रहे हैं। तो इस तरह से हमारा ये इन दोनों का एलसीएम हमारा ये आ गया, ठीक है। अब इसमें जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये कॉस ए और ये कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन ए। साइन ए को साइन स्क्वायर ए से जब इंटू करोगे तो ये हो जाएगा साइन क्यू माइनस साइन क्यू ए अपॉन कॉस क्यू माइनस कॉस क्यू, अपॉन में ये सेम रहेगा साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, अब यहाँ पर हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी लगाना है, जो कि आपने 9th में भी पढ़ा होगा। 9th में ये सब सारे आइडेंटिटी आप पढ़ चुके हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी साइन ए इंटू कॉस, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, नीचे में जैसे है वैसे ही लिखेंगे, नीचे में है साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। अब ये वाली टर्म जो है साइन ए माइनस कॉस ए, ये दोनों हमारा कैंसिल हो गया, बच गया हमारा ये ऊपर में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, नीचे बच गया साइन ए इंटू कॉस ए।
ठीक है। अब इसको हम आगे ले चलते हैं। आगे जब ले चलेंगे तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा ट्रांसफर होके साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। अब बच्चों यहाँ पर फिर आइडेंटिटीज हम यूज करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस अपॉन साइन ए इंटू कॉस। ठीक है। अब देखो बच्चों इसको हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, इसको सेपरेट कर देंगे, 1 अपॉन ये पूरा लिखेंगे, फिर दिस अपॉन ये लिखेंगे, प्लस साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। अब ये साइन ए इंटू कॉस ए कट गया। अब इसमें 1 बाय साइन ए होता है कॉसेक ए इंटू 1 बाय साइन ए कॉसेक ए, 1 बाय कॉस ए होता है सेक ए प्लस ये बच गया 1। तो इस तरह से हमारा ये क्या आ गया, वो सेक ए इंटू कॉसेक ए प्लस 1, हैंस प्रूफ। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों को हमने ये 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं। इसको आप रुक के थोड़ा वीडियो को पॉज करके आप आराम से समझ सकते हो। बस इस तरह के क्वेश्चन में कुछ बातें हैं जो आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी आप ठीक से समझ लोगे तो यह आसानी से कर सकते हो। तो बच्चों इस तरह से अभी और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं बारी बारी से, एक वीडियो में सारे क्वेश्चन तो संभव नहीं है होता है, तो इसीलिए हमने इसको पार्ट वाइज इसमें 6 क्वेश्चन आप लोगों को कराया। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं कराऊंगा, और आप लोगों को समझ में आया, कितना समझ में आया ये आप बताना, लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और जो कोई प्रॉब्लम अगर आप लोगों को हो तो मेरे कमेंट में जरूर करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे के वीडियो में वो आप लोगों को सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।